हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड के गणित के पेपर के बारे में। जी हाँ बच्चों, आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स हैं मैथ्स के पेपर को लेकर के, गणित के पेपर को लेकर के, आप वीडियो अंत देखिए, सारे डाउट्स दूर होने वाले हैं। और अगर कोई ऐसा आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है कि हम कैसे पास हों, तो देखिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ बच्चों। पास होने के लिए देखिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े नहीं हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा बात को, अच्छे तरीके से पढ़े नहीं है तो कोई जादू वाला टिप्स नहीं है, कोई जादू नहीं है कि मैं बता दूंगा आप पास हो जाओगे। लेकिन हाँ, ये चीज है कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं बच्चों जिसको फॉलो करके आप हो सकता है कि पास हो जाएं या फिर अच्छे नंबर्स ला ले। तो आप वीडियो अंत तक देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों देखिए, गणित में कैसे लिखे कि अच्छे मार्क्स मिले। देखिए अदर सब्जेक्ट्स की अपेक्षा मैथ में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जी हाँ बच्चों, जैसे अदर सब्जेक्ट्स में क्या है, थ्योरी लिखनी होती है, तो आपको मैं बताया था कैसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखें, ठीक है। स्टेप से कैसे लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन गणित में क्या होता है बच्चों, आपको स्टेप से नहीं लिखना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है कि इसमें मार्क्स, देखिए पहली बात, उसमें हैंड राइटिंग उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि अदर सब्जेक्ट्स में रखता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पढ़े तो क्या करें कि पास हो जाएं, तो देखिए बच्चे, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो उसके लिए एक ही तरीका है कि अब जो बचा हुआ समय है उसको आप यूटिलाइज करिए। और मैं भी कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसको आप यूज करके शायद हो सकता है कि 23 मार्क्स पा करके पास हो जाओ, ठीक है। एग्जामिनर पेपर में सबसे ज्यादा ध्यान क्या देता है, तो देखिए इसमें राइटिंग का ध्यान उतना नहीं रहता जितना कि आप क्वेश्चंस को हल कैसे किए हो। देखिए मैं सबसे पहली चीज आपको समझा दूं कि इसमें स्टेप ज्यादा मैटर करता है कि आप किस क्वेश्चन को कितने स्टेप में हल किए हो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ऐसे करके आप स्टेप वाइज हल करते हो, तो वो चीजें एग्जामिनर के जहन में ज्यादा ध्यान दे। थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना है, ज्यादा कट पिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हैंड राइटिंग में इसमें क्या है कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। स्टेप जितना आप बढ़ाओगे उतना एग्जामिनर्स के ऊपर वो प्रभाव डालेगा, वो जानेगा कि डीप में बच्चे को जानकारी है। अगर आप केवल आंसर लिख देंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, अब उसका आंसर आपको, आप कहीं से देखिए केवल उसका आंसर मान लीजिए 100 आया, तो आप 100 आंसर लिख दिए, तो वो शायद अगर 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वहां पे 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है दे या तो उसकी भी चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से बात समझिएगा, अगर आपका आंसर करेक्ट भी नहीं आता है लेकिन आपका स्टेप्स क्लियर है, ठीक है, तो आप जितने स्टेप्स क्वेश्चन को ले जाते हो उससे इंप्रेस होकर के एग्जामिनर्स, आप उसमें चीजें कुछ कंटेंट ठीक है, आंसर हो सकता है आपका गलत ही आ जाए, लेकिन स्टेप मैटर करता है। अगर आप स्टेप पे वो ध्यान देगा, स्टेप आप थोड़ा सा सही किए हो, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 नंबर आपको वहां पे मिलने के चांसेस होते हैं। तो आप अपने ध्यान में ये बिल्कुल भी मत रखिएगा कि हम आंसर लिख देंगे तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा। अब रही बात पास होने की टिप्स की, तो देखिए बच्चों इसमें एक ही चीज है, अभी जो भी समय बचा है आपके पास, अगर 4 दिन है, 6 दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है, 10 घंटा, 5 घंटा, जो भी समय बचा है, मैं एक ही सलाह करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ने में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टाइम कोशिश करिए, आप अपने मैथ को पढ़िए और क्वेश्चंस को नजर डालिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। सबसे ज्यादा इसमें कुछ जरूरी है तो दोस्तों फार्मूला, देखिए फार्मूला इसमें मस्ट है, क्योंकि जो भी लेसन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया या फिर सांख्यिकी हो गई या फिर क्वाड्रिलेटरल हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, जो भी है, या फिर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन हो गया, जितने भी पार्ट्स हैं मैथ में सब में फार्मूला मस्ट है बच्चों। फार्मूले के दम पे ही आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो मेरी एक ही सलाह है, अगर आप कुछ भी पढ़ाई किए हैं, थोड़ी बहुत भी पीछे पढ़ाई किए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने फार्मूले को क्लियर करिए, फार्मूलों को रिपीट करिए, याद करिए, उसको दिमाग में रखिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन आपको मिल गया, अब ध्यान से सुनिए, त्रिकोणमिति का कोई प्रश्न आपके सामने आ गया, तो आपको क्वेश्चन आता भी है, आप क्वेश्चन पढ़े भी हो, और देखने के बाद आप सोचोगे ये तो क्वेश्चन मैं हल कर सकता हूं या फिर मैं ये क्वेश्चन को पढ़ा हूं। लेकिन अगर आपके पास फार्मूले नहीं है, अगर आप फार्मूला नहीं याद किए हो, तो क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं हल कर सकते हो, क्योंकि फार्मूला इसमें क्या है, मस्ट है। तो मेरी एक ही सलाह है, तो आप लोग फोकस करिए फार्मूले पे और स्टेप्स पे। जो चीजें आप पढ़े हो, देखिए अब नई चीजें सीखने का प्रयास मत करिए अगर आपके पास कम समय है। जो चीजें आप पढ़े हो उसी को रिवाइज करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा उसके रिवाइज करिए, उसको रिपीट करिए, जो भी क्वेश्चन को तैयार करिए, ताकि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो छूटे ना, ठीक है, उसको आप सही करके आओ, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर पेपर में आपको बता दिया क्या ज्यादा ध्यान देता है, एग्जामिनर्स की नजर ज्यादातर क्वेश्चन पे होती है कि आप कितने स्टेप्स में, जैसे मान लीजिए उसको पता है कोई क्वेश्चन है वो 5 स्टेप में होने वाला है, अब आप उसको 2 स्टेप में कर दो, 3 स्टेप में कर दो, तो उसको सीधी सी बात है समझ आ जाएगी कि या तो क्वेश्चन आप गलत किए हो या तो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप ऐसे
सही कर दी हो। तो स्टेप ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको स्टेप जरूर बढ़ाना है, स्टेप में कोई कंजूसी नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आपका कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लाइनिंग करने के बाद क्वेश्चन एक पेज में एक लाइनिंग से ही क्वेश्चन करते हुए जाइएगा। ऐसा नहीं कि बीच में लाइन 3 कर दी, यहाँ पे भी क्वेश्चन हल करिए, ये चीजें सही नहीं होंगी। और एग्जाम आपका अच्छे से तभी जा सकता है जब आप अच्छे से पढ़े हो। अगर पीछे सही से नहीं पढ़े हो तो अब केवल एक ही सहारा है कि आप थोड़ा सा दिमाग यूज करिए, ठीक है, नियम को फॉलो करिए, फार्मूले को केयर करिए, जो भी समय बचा है ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला देखिए, और अगर आप पढ़े हुए हैं तो उस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद है आपके मन में जो डाउट था वो दूर हुआ होगा। आप इस भ्रम में मत रहिए कि मैं कुछ ही नहीं पढ़ा हूँ, अब कोई टिप्स दे देगा। आप यूट्यूब पे भी जाओगे, बहुत टिप्स खोजोगे और वहाँ पे देख करके खुश भी हो जाओगे। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूँ, कोई टिप्स काम नहीं आने वाला है, ठीक है, टिप्स कोई काम नहीं आएगा। जितना आप पढ़े हो, जिस तरीके से आप एग्जाम में करोगे, वही नंबर आपके लिए मिलेगा, ठीक है। तो सारे डाउट्स क्लियर कर लो, अब ज्यादा समय ना वेस्ट करो, जाके तुरंत फार्मूला क्लियर करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। जो भी समय बचा है उसको पूरे का पूरे अपने स्टडी में लगाओ, ठीक है। जितना समय आप पढ़ाई को दोगे उतना आपका नंबर अच्छा आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।